हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की डिफिनीशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ और उस पर डिपेंड क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और थ्योरम्स हैं जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड है, उन्हें देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। जैसे एक क्वेश्चन है ये कि प्रूव दैट ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए एंड ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं? प्रूफ करते हैं कि हमें ये प्रूव करना है कि ये और ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे अगर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट x इक्वल टू ए टी ए, और x का ट्रांसपोज लेते हैं दोनों तरफ, तो a ट्रांसपोज a टू द पावर ट्रांसपोज, और इसके बाद हम इस पे रिवर्सल ला लगा देंगे a t a, t का ट्रांसपोज ये आ जाएगा a t और ये आ जाएगा a। इसका मतलब ये it इज इक्वल टू x हो गया, यानी इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है उसके बराबर है। हेंस आप क्या कहोगे? ए टी ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हेंस क्या कहेंगे? हम कहेंगे ए टी ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका दूसरा पार्ट है कि a इंटू ए टी। तो चलिए मान लेते हैं, लेट सपोज कर लेते हैं y इक्वल टू ए टी, यानी अगर इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ गया तो इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक होगा। तो दोनों तरफ हम ट्रांसपोज ले लेते हैं इसका, तो y ए ट्रांसपोज टू द पावर ट्रांसपोज। अब रिवर्सल ला लगाते हैं, तो ए टी ए और ये a आ गया और ये आ गया ए टी आ गया, दैट इज इक्वल टू y। इसका मतलब ये हो गया कि ये मैट्रिक्स भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस तरह और भी एग्जाम्पल्स हैं जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड है, आइए उनको भी देखते हैं। अगला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थ्योरम भी है कि प्रूव करिए कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिसेस के सम के तौर पर लिख सकते हैं, जिसमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कैसे आइए देखते हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए वी कैन राइट 1/2 इंटू 2a, या इसको लिख सकते हैं हम 2a प्लस ए लिख सकते हैं। ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करते हैं और 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट a प्लस ए टी और प्लस a माइनस ए टी। ऐसे 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 a प्लस ए टी प्लस 1/2 a माइनस ए टी। ऐसे a दिस वन। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये प्रूव किया था कि a प्लस ए टी यानी किसी मैट्रिक्स का और उसका ट्रांसपोज का सम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज के डिफरेंस का मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो इसका मतलब है वेयर n/2 इज ए नंबर, इस कांस्टेंट है। तो ये जो मैट्रिक्स है, यानी यहाँ पर हम कहेंगे हाफ
ए प्लस ए टी, ये प्रूव है ऑलरेडी। ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ये क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब हो गया कि ये मैट्रिक्स यानी ए को कैसे लिख सकते हैं हम, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और प्लस ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस के सम के तौर पे लिख सकते हैं, जिसमें से एक सिमेट्रिक होगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये एक थ्योरम है। इसमें इस पोर्शन को हम पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रूव कर दिया था कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और हमने इसको भी प्रूव किया था कि ए माइनस ए टी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो आप पिछले लेक्चर्स में इसको देख करके समझ सकते हैं। आइए इसको हम लोग एक न्यूमेरिक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। पिछले थ्योरम पे डिपेंड ये क्वेश्चन है जो पूछा जाता है अक्सर कि इस 3×3 के स्क्वायर मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में लिखें, जिसमें से एक सिमेट्रिक हो और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। देखते हैं कैसे। आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, लेट ए इक्वल टू 1 0 2 सॉरी 0 3 1 4 2 5 6, और इसका जो ट्रांसपोज है लिखते हैं हम लोग। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। 3 1 4 2 5 6 ऐसे देखिए, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि a प्लस ए टी निकालते हैं। तो अगर आप ऐड करोगे दोनों मैट्रिसेस को, तो आपने पढ़ा है कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, 3 0 3, 2 2 4, 0 3 3, और 1 और 1 2, 5 4 9, 2 2 4 4 5 9 6 6 12 आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में 2 डिवाइड कर देता है, यानी 1 3/2 2 क्या आ जाएगा 3/2 1 9/2 2 9/2 और 6 आ जा रहा है। ये आ जा रहा। अब आइए इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी a माइनस ए ट्रांसपोज को कैलकुलेट करते हैं। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से इसको, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट घट जाएंगे। तो 1 - 1 0, 0 - 3 -3, 2 - 2 0, और 3 - 0 3, 1 - 1 0, 4 - 5 -1, और 2 2 0, 5 - 4 1, और 6 - 6 ये 0 आ गया, ये आ गया। अब हम इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो a माइनस ए टी विल बी इक्वल टू आ जाएगा, इसमें से 0 डिवाइड करोगे 0, -3/2 0, 3/2 0, -1/2 0, 1/2 0 ऐसे आ गया।
अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। हमें पता है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर हम ऐड करते हैं हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये मैट्रिक्स आएगा कितना, 1 3/2 2 3/2 1 9/2 2 9/2 और 6 प्लस इसको लिखेंगे हम लोग 0 माइनस 3/2 0 3/2 0 माइनस 1/2 0 1/2 0। तब अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 1, 3/2 और 3/2 विल बी 0, 2 प्लस 0 2, 3/2 3/2 1, 1 प्लस 0 1, 9/2 माइनस 1/2 4 आ जाएगा, 2 और ये 0 2, 9/2 1/2 आ जाएगा 5, 6 प्लस 0 6 आ गया। दिस इज इक्वल टू ए। इसका मतलब हो गया कि ये जो मैट्रिक्स है ये सेम मैट्रिक्स आ गया ए के बराबर। अगर ये मैट्रिक्स, इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स ए को हम इस मैट्रिक्स प्लस इस मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और जहां पर ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी ए कैन बी रिटन इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। जैसे एक क्वेश्चन ये है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ ए बी बराबर बी ए। यानी ए बी और बी ए अगर कम्यूटेटिव है तो आइए गिवन क्या है, गिवन है कि ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। क्यों, ए और बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो कह रहा है ए बी इज सिमेट्रिक, तो ए बी सिमेट्रिक होगा तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो रिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग बी टी ए टी आ जाएगा ये। तो चूंकि बी और ए दोनों सिमेट्रिक हैं तो बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी के, ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के। लेकिन ये ए बी का ट्रांसपोज बी ए के बराबर आ रहा है तो ये सिमेट्रिक होगा। हमें ए बी का ट्रांसपोज इसके सिमेट्रिक होने के लिए इसका ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज ए बी आना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब बी ए इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ए बी के बराबर हो, इफ यानी ए बी के बराबर हो। यही प्रूव करना है, इसमें छोटा सा क्वेश्चन था। ये कब पॉसिबल होगा, ए बी का ट्रांसपोज बी ए आ रहा है तो बी ए अगर ए बी के बराबर होगा तभी ये ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। ये शो ये करना है कि शो दैट बी टी ए बी इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। यानी ये सिमेट्रिक होगा अगर इसका ये पार्ट ए सिमेट्रिक हो, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर ए इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत छोटा सा एक ये प्रूफ है, आइए देख लेते हैं कैसे करेंगे। कि सपोज कर लेंगे, सपोज x इक्वल टू बी टी ए बी। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, एक्स टी दोनों तरफ लेते हैं, बी टी ए बी, और इस पे रिवर्स ऑर्डर लगाते हैं तो ये रिवर्सल लॉ लगेगा इस पे। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी टी पे ट्रांसपोज ये आएगा। ये थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर ए बी सी का ट्रांसपोज लेते हैं तो इट इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आता है। तो बी टी ए टी आ गया और ये क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज और फिर ट्रांसपोज क्या होता है, मैट्रिक्स के बराबर होता है। अब ये जो मैट्रिक्स है
यहां पर ए आना चाहिए। अगर ए इज इफ ए इज सिमेट्रिक हो तो क्या होगा, ए टी इक्वल टू ए के बराबर होगा। अगर ये सिमेट्रिक है तो तब एक्स टी यानी ये आ जाएगा बी टी ए बी यानी बराबर एक्स के आ जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ आई बी टी ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों आया? इफ ए टी इक्वल टू ए, यानी ये तभी पॉसिबल हुआ जब इसका ट्रांसपोज इसके बराबर आ रहा है, यानी ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरा पार्ट इसमें है, दूसरा इसमें देखते हैं। इसमें पहला कर दिया, मान लिया इफ ए टी इक्वल टू माइनस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर हमने मान लिया कि ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहां पे पुट करोगे तो क्या आएगा, एक्स टी इक्वल टू माइनस बी टी ए बी बराबर किसके आएगा, माइनस एक्स के आएगा, एक्स टी। यानी बी टी ए बी क्या आ रहा है, आई बी टी ए बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक इफ कब आ रहा है, ए टी बराबर माइनस ए। क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इट डिपेंड्स ऑन ए कि ए क्या है। ए अगर सिमेट्रिक होगा तो ये भी सिमेट्रिक आएगा, और ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। इस तरह हम लोग देख सकते हैं। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आइए देखते हैं, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर हैं। तो कह रहा है कि शो करिए ए प्लस बी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए बी माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए बी प्लस बी ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बहुत ही इजी थ्योरम है ये। क्या हुआ? है? बंद कर लीजिए, आवाज रिकॉर्ड हो रहा है ना। बैठिए आप। ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, क्योंकि गिवन है ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो पहला पार्ट हमको ये दिखाना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मान लेते हैं लेट एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों तरफ ट्रांसपोज लेते हैं, तो ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू आएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। चूंकि ए और बी सिमेट्रिक हैं इसलिए ए के बराबर हो जाएगा और ये बी के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह यानी एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी के बराबर है। आई क्या बराबर है, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो ए प्लस बी के बराबर आ रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब ए प्लस बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये आ गया। दूसरा पार्ट है ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए प्रूव करते हैं। दूसरा पार्ट लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं x इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। अब हमें ये दिखाना है कि इसका ये जो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ट्रांसपोज है वो इसके निगेटिव के बराबर है। कैसे? ट्रांसपोज लेते हैं दोनों तरफ, तो ए बी
माइनस बी ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। ये आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। ये बी टी और ए टी आ जाएगा रिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग। ये क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज आ जाएगा। चूंकि ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं इसलिए इनकी जगह पे लिखा जा सकता है बी ए माइनस ए बी। तो हमें ए बी माइनस बी ए था तो इसको हम रिवर्स कर देंगे, यानी इसको पहले कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ए बी माइनस बी ए, यानी आ जाएगा ये माइनस एक्स टी, ये आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो ट्रांसपोज है यानी ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है दैट इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए, जो ये शो करता है कि इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई क्या कहेंगे, ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमें प्रूव करना था। बिल्कुल इसी तरीके से थर्ड पार्ट को भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में भी हम लोग मान लेते हैं y इक्वल टू ए बी प्लस बी ए, यानी हमें ये दिखाना एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जहां ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं हम, तो आएगा ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। अब हम इसको लिखते हैं वाई टी इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। रिवर्सल लॉ लगाएंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज आएगा। ए और बी दोनों गिवन है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी उनका ट्रांसपोज उनके बराबर है। तो वी कैन राइट बी ए प्लस ए बी लिख सकते हैं। चूँकि एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस क्या होता है, ये कम्यूटेटिव होता है, तो हम इसको ए बी प्लस बी ए लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इट इज़ वाई के बराबर आ गया, वाई टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब ये हो गया कि ए बी प्लस बी ए का जो एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ए बी प्लस बी ए के बराबर है। आई इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी प्लस बी ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे। तो आपने देखा कि बहुत ही आसान तरीके से हम इन थ्योरम्स को, इन एग्जांपल्स को भी प्रूव कर सकते हैं ट्रांसपोज पे जो डिपेंड है। आइए एक आखिरी थ्योरम भी है उसको भी प्रूव कर लेते हैं। देखते हैं इस थ्योरम को कि एक मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक है। तो कह रहा है अगर दोनों है तो वो एक नल मैट्रिक्स होता है। कैसे प्रूव करते हैं ये देखते हैं। प्रूफ कि लेट ए इक्वल टू ए आई जे इज ए मैट्रिक्स। क्या कह रहा है, ए सिमेट्रिक है, ए टी इक्वल टू ए। इसका मतलब है कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ये है। यानी इसका जो एलिमेंट्स हैं उसके ट्रांसपोज के एलिमेंट उसके के बराबर हैं, सेम है। दूसरा कह रहा है ए टी माइनस ए, यानी ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब है ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, ये जे आई, ये जे आई है। तो यहाँ से जो पहला रिलेशन है आप देखें, जे आई, ए आई जे और जे आई, इसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो ए आई जे इक्वल टू माइनस ए आई जे आ गया, इसको इधर ले आते हैं। टू ए जे आई
इक्वल टू 0, तो ए आई जे इक्वल टू 0 आ रहा है फॉर ऑल आई जे। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि इसके सारे एलिमेंट 0 हैं आई जे के लिए। मतलब क्या हुआ? ए इज ए नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। अगर ए एक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज के बराबर है, क्योंकि कह रहा सिमेट्रिक है और वो स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अगर सिमेट्रिक है तो उसके करस्पॉन्डिंग, उसके और उसके ट्रांसपोज के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे, यानी ए आई जे बराबर ए जे आई। अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे, उसके एलिमेंट उसके ट्रांसपोज के एलिमेंट के निगेटिव के बराबर होंगे, यानी ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। जब हम यहाँ से ए जे आई पुट करते हैं तो ये इसके बराबर आ जाता है, ये 0 आ जाता है। तो इस तरह ए आई जे बराबर 0, ए आई जे बराबर 0 शो करता है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं। इसका मतलब है कि इट इज़ ए नल मैट्रिक्स।